अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार होता है सरकार के द्वारा तो वो ठीक नहीं है, इस बात को मैं भी मानती हूँ, हर कोई मानता है। लेकिन क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सरकार का जो अध्यादेश आया है उस पे अमल करने की बात है, उसको समझने की बात है। हमारे देश का जो किसान है वो ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता है, उसको जानकारी के अभाव के कारण गुमराह किया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा अध्यादेश किसान के हित में देश के इतिहास में पहली बार आया है। और उसी पे कुछ सत्ता के भूखे लोगों ने राजनीति कर डाली। सोचने की बात है, यहाँ भी कुछ लोग, आप कमेंट ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए पहले तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो बात मैं आपके सामने रख रही हूँ ये बात आगे तक पहुँचे। हमारा हरियाणा प्रदेश के किसान ही नहीं, पूरे देश के किसानों तक ये मैसेज जाए ताकि उसको गुमराह ना किया जाए आगे। और इस तरह के जो आंदोलन आज ये खड़ा कर रहे हैं झूठी बातों पे, वो आंदोलन दोबारा ना हो। किसान अपना काम करे धैर्य के साथ। आज का जो मौसम है और आज का जो समय है, इस समय में किसानों की फसलें काफ़ी बुरी तरह से बर्बाद हुई है। हरियाणा में ज़्यादातर नरमे की फसल बर्बाद हुई है, ग्वार की फसल बर्बाद हुई है और मूंग की फसल बर्बाद हुई है। उसमें किसान को समय लगाना चाहिए। जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो ठीक है, और जिसने मुआवजे के लिए अपना दाखिला करवाया हुआ है वो ठीक है, और जिसने मुआवजा नहीं करवाया हुआ रजिस्ट्रेशन, उसको स्पेशल गिरदावरी के लिए भागदौड़ करनी चाहिए। जो किसान रह गए हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों से कि मैं 25 गांव का दौरा करके आई हूँ। मैंने बार बार यही कहा है कि हरियाणा सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है रजिस्ट्रेशन की, स्पेशल गिरदावरी की। आप भागदौड़ करके अपना स्पेशल गिरदावरी करवाइए ताकि आपको मुआवजा मिल जाए। ये बात तो है ठीक कि अगर इसमें आपको सरकार साथ ना देती, सरकार अगर आपके साथ ना होती, समय सीमा इसको बंद कर दिया जाता कि आपकी स्पेशल गिरदावरी नहीं होगी, तो सरकार गलत थी। लेकिन सरकार ने इसकी समय अवधि जो है बढ़ाई है और स्पेशल गिरदावरी के लिए लोगों को कहा गया है, किसानों को कहा गया है। इसमें देखिए, जो जो किसान भाई स्पेशल गिरदावरी नहीं करवा पाए उनको स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए ताकि उसको मुआवजा मिल पाए। ये तो रही बात आज के समय की। और जो अध्यादेश आया है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, और उन सत्ता के भूखे भेड़ियों को बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, उन कांग्रेसियों को जो सत्ता के लालच में उस किसान को गुमराह कर रहा है, जो सारे देश का पेट पालता है, अनाज को उगाता है, हम सब का भरण पोषण करता है। उस किसान को गुमराह ना करें, उसका नुकसान ना करें, उसको लाठियां खाने के लिए रोड पे ना छोड़ें। मैं उन किसानों को कहना चाहती हूँ, मेरे सोशल मीडिया के इस मैसेज को मैं सभी किसान भाइयों से, अपने साथियों से अनुरोध करती हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान भर में ये मैसेज जाए और उनको पता चले ये अध्यादेश आखिर है क्या। इस अध्यादेश, ये 3 अध्यादेश आए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी ताकि आप इसको समझ सके। सड़कों पे ना निकलें, किसी सत्ता के भूखे भेड़िए के साथ आप सड़कों पे ना निकले, लाठियां खाने के लिए वहां ना खड़े हो। अगर आपको बात रखनी थी सरकार के पास तो आप आराम से टाइम लेते, क्या आपको मनाही होती? आप टाइम लेके जाते, आपकी सुनवाई होती और उस पर अमल होता। ये सरकार ऐसी नहीं है, ये सरकार बिल्कुल ऐसी नहीं है कि किसी की सुनवाई ना होगी और उसको सड़कों पे लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और किसान के साथ तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा मेरी सरकार करती है तो मैं किसान के साथ हूं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही तो कैसे उस सरकार को हम दोष दे दें? आप भी समझते हैं इस बात को। और फालतू के लोग बहुत सारे इस लाइव में भी शामिल होंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे।